अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 46 लफ्ज़ी तर्जमा। अल्लज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं अन्नहुम के वो मुलाकू मिलने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब से व अन्नहुम और बेशक वो इलैही उसकी तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। रूट वर्ड अल्लज़ीना वो लोग, पीछे हम पढ़ चुके हैं। यज़ुन्नूना किसी चीज़ को देखे बगैर उसके बारे में राय कायम करना, या अलामत है गायब की ज़ानून। रूट है जन, जन कहते हैं गुमान को। अगर अन्ना आए तो मायना यकीन होता है, और वाव नून जमा की अलामत है। यज़ुन्नून वो गुमान करते हैं, वो यकीन रखते हैं। आगे अन्ना आ रहा है। अन्ना बेशक वो मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकू लका युलाकी मुलाकात करने वाले हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किसी के सामने आना, क़ाफ का मतलब है, क्या मायना है, किसी के सामने आना। रब्बिहिम अपने रब के, व और अन्नहुम बेशक वो कौन, जिनका ज़िक्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, इलैही तरफ उसकी, खाशीन यानी खुशू करने वाले, तरफ उसकी किसके, अल्लाह की तरफ, राजिऊन रुजू करने वाले। राजिऊन जमा है रजी की, वज़न क्या है फ़ाइल रजी। राजिऊन लौटने वाले, आखिरत की तरफ पलटने वाले। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्ना मुलाकू रब्बिहिम वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो वाकई अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। तो वो उस बड़ी मुलाकात से पहले वाकई वो दिन में कई बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। यज़ुन्नूना अन्ना मुलाकू रब्बिहिम महबूब से मुलाकात, और जो उसमें पढ़ना है वो सरकोशियाँ कर लें। यूँ ही आप मुसल्ले पर जाने लगे तो सोचिए कि आप किसकी मुलाकात को जा रहे हैं। अगर अभी दिल नहीं जाते या अभी नहीं जाते तो कब जाएंगे। व अन्नहुम इलैही राजिऊन, यानी जाना तो है, एक दिन जाना ज़रूर है हर इंसान ने अल्लाह के पास। यूँ है कि बेशक वो उसी की तरफ जाने वाले हैं, हमने वापस जाना है। अल्लाह की तरफ जाने का जो शौक़ है, जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की तरफ जाने का शौक़ होगा तो उनकी नमाज़ों की हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनकी नमाज़ों की हालत दुरुस्त कर देता है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीह। ऐ इंसान, तू कोशा अपने रब की तरफ जाने वाला है और तू जाकर ही उससे मुलाकात करेगा, जाकर ही रहेगा। दुनिया में सोचिए आपको किसकी मुलाकात का शौक़ है, किसकी मुलाकात का इंतज़ार रहता है, और ख़ुद से सवाल करें, क्या जितना मुझे इस दुनिया में किसी इंसान, किसी दोस्त की मुलाकात का शौक़ है, इतना अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक़ है। और अगर नहीं तो फिर दावे झूठे हैं कि अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत है। कोई मोहब्बत नहीं। अगर अल्लाह से वाकई मोहब्बत है तो फिर नमाज का इंतज़ार रहेगा। जो आज अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते, अल्लाह के सामने नहीं जाते, तो कल तो अल्लाह के सामने जाना है। आज नहीं अल्लाह की मुलाकात के लिए फ़िक्र होती तो कल तो मुलाकात करनी पड़ेगी। फिर क्या करोगे। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना वो लोग जो यकीन रखते हैं, यानी किसी चीज़ को देखे बगैर उसके बारे में राय कायम करना। ऐसा करते हैं ना लोग। ये किसका अमल होता है, शैतान का। शैतान का यही काम तो है कि वो हमारे दिल में ख़्याल डालता रहता है, और मन गढ़क ख़्याल जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते, वो चीज़ें दिमाग में लाकर दूसरों के बारे में बदगुमान करता है। लेकिन जन के बाद अगर अन्ना या इन्ना आ जाए तो उसी का मायना यकीन भी होता है। अब ये गुमान यकीन में बदल गया। जिस तरह इश्तरा का मायना बेचना और ख़रीदना दोनों है,
اسی طرح زن میں گمان اور یقین دونوں معنی آتے ہیں، لیکن یقین معنی کب کریں گے؟ جب اس کے بعد انا آئے گا، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر ایک نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا۔ اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت اور مفت کی بیکار ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی نمازوں کی بہت زیادہ فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز رہ گئی اور تھوڑے دن بعد ان کا بیٹا فوت ہوا، تو لوگ افسوس کے لیے ان کے گھر گئے۔ انہوں نے کہا آج میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، تم افسوس کرنے کے لیے آ گئے، میری فجر کی نماز رہ گئی، کسی نے مجھ سے افسوس نہیں کیا۔ یعنی وہ اتنا خیال رکھا کرتے تھے اپنی نمازوں کا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔